नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट। मैं हूं आपके साथ अंशिका। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां। इसके साथ ही दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। सेकेंड टेस्ट मैच में भी साउथ अफ्रीका के आगे भारतीय खिलाड़ी हुए फेल। जयपुर में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हुआ भव्य आगाज। दुनिया के महान हाई जंपर जावियर सोटोमेयोर का जेएलएन स्टेडियम दौरा। लखनऊ में सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज कल से। डेफ ओलंपिक्स में अभिनव देशवाल ने 25 मीटर पिस्टल में जीता गोल्ड। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट, तीसरे दिन का खेल मेजबान टीम के लिए बेहद मुश्किल और मेहमान टीम के लिए पूरी तरह फायदे का सौदा साबित हुआ। 288 रनों के विशाल बढ़त के बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में भी मजबूती से दिन का अंत किया। चलिए एक नजर डालते हैं दिन भर के घटनाक्रम पर। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने बिना कोई विकेट खोए 26 रन बना लिए थे। ओपनर रायन रिकल्टन 13 और एडन मार्करम 12 रन पर नाबाद लौटे। भारतीय टीम को 201 पर समेटने के बाद मेहमान टीम ने कुल बढ़त 314 रनों तक पहुंचा दी है और अब 2 दिन बाकी हैं इस मुकाबले में। पहला टेस्ट साउथ अफ्रीका पहले ही 30 रनों से जीत चुका है। अब बात इंडिया की पहली पारी की, जहां शुरुआत तो संभली हुई थी, लेकिन फिर एक बार निराशाजनक बल्लेबाजी ने टीम को मुश्किल में डाल दिया। भारत ने दिन की शुरुआत 0 विकेट पर 9 रनों से की, लेकिन उसके बाद विकेटों का गिरना शुरू हुआ और रुकने का नाम नहीं लिया। टीम इंडिया की पहली पारी 83.5 ओवर में 201 पर सिमट गई। यशस्वी जायसवाल ने 97 गेंदों पर 58 रन, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 92 गेंदों पर 48 रन बनाए। यही 2 बल्लेबाज टिक कर खेल सके। दूसरी ओर केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरैल, कप्तान ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी सस्ते में पवेलियन लौटते गए। तीसरे दिन के पहले और दूसरे सत्र में भारतीय विकेट झड़ने की रफ्तार और तेज हो गई, लेकिन बाद में एक साझेदारी ने थोड़ी उम्मीद जगाई। दूसरे सत्र में जब भारत 7 विकेट पर 122 रनों को लेकर संघर्ष कर रहा था, तभी वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव ने 8वें विकेट के लिए 72 रनों की जुझारू साझेदारी की। कुलदीप यादव ने 134 गेंदों पर 19 रन बनाकर पारी को थामे रखा, लेकिन मेहमान टीम ने नई गेंद लेते ही कुलदीप को आउट किया और फिर बाकी बचे विकेट भी आसानी से समेट लिए। साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी की कमान मार्को जॉनसन ने संभाली, जिन्होंने 6 विकेट लेकर 48 रन दिए और भारतीय पारी को पूरी तरह धराशायी कर दिया। साइमन हार्मर ने भी 3 विकेट पर 64 रन लेकर उनका शानदार साथ निभाया। तो तीसरे दिन का खेल रहा पूरी तरह साउथ अफ्रीका के नाम। 314 रनों की बढ़त, 10 विकेट शेष और भारत पर हार का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। क्या टीम इंडिया वापसी कर पाएगी या ये टेस्ट सीरीज भी मेहमान टीम के नाम हो जाएगी? इसका जवाब अगले 2 दिनों में मिलेगा। राजस्थान के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 का भव्य उद्घाटन हुआ। ये एक ऐसा आयोजन है जो केवल खेल का उत्सव नहीं, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, रंगों, परंपराओं और जज्बे का शानदार संगम साबित हुआ। पहली बार राजस्थान देश के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी लेवल मल्टी स्पोर्ट इवेंट की मेजबानी कर रहा है और ओपनिंग सेरेमनी ने साफ कर दिया कि अगले 12 दिनों तक ये प्रदेश रंगों, रचनात्मकता और खेल प्रतिभा की एक अनोखी यात्रा का केंद्र बनने वाला है। सवाई मानसिंह स्टेडियम की जगमग रोशनी, रंग बिरंगी आर्टिस्टिक लाइट्स और हजारों दर्शकों की ऊर्जा के बीच खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 का भव्य आगाज हुआ। राजस्थान, जो साहस, रंगों और उत्सव की धरती है, आज खेलों के इस राष्ट्रीय समागम का केंद्र बन चुका है। ओपनिंग सेरेमनी की झलकियां उतनी ही भव्य थीं जितनी इस धरती की संस्कृति।
कार्यक्रम की शुरुआत हुई राजस्थान पुलिस बैंड के द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय गान से। एक ऐसा पल जिसने पूरे स्टेडियम को देशभक्ति की भावना से भर दिया। इसके बाद मंच पर उतरी अरुणिता कांजीलाल, जिनकी सुरमई प्रस्तुति और कलाकारों की मोहक नृत्य शैली ने भगवान गणेश से आशीर्वाद स्वरूप इस समारोह का शुभारंभ कराया। राजस्थान की लोक संस्कृति को और रंग देने पहुंचे प्रदेश भर के लोक कलाकार। रजनीगंधा शेखावत के निर्देशन में लैंड ऑफ कलर्स की थीम पर आधारित ये प्रस्तुति राजस्थान की जीवंत परंपराओं, वेशभूषा और संगीत का शानदार मिश्रण थी। पधारो मारे देश की भावना से भरी ये झांकी ओपनिंग सेरेमनी की आत्मा बनकर दर्शकों के दिल में उतर गई। इसके बाद देश भर से आए कलाकारों ने भारत की पारंपरिक युद्ध कला और मार्शल आर्ट्स को मंच पर जीवंत किया। ये प्रस्तुति लैंड ऑफ ब्रेवरी की थीम को दर्शाती हुई युवा खिलाड़ियों के जज्बे और अदम्य साहस का प्रतीक बनी। कार्यक्रम का अगला अहम हिस्सा था एथलीट्स परेड। देश भर के करीब 5000 युवा खिलाड़ी अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के झंडों और पहचान के साथ विशेष रूप से तैयार किए गए कारवां पर पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते हुए आगे बढ़े। इस 5वें संस्करण में 24 खेलों का आयोजन होगा, जिसमें खो खो इस बार एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में शामिल है। राजस्थान के 7 शहर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर मिलकर इस महा आयोजन की मेजबानी कर रहे हैं। ये अब तक के सबसे बड़े मल्टी सिटी स्पोर्ट्स इवेंट में से एक है। अगले 12 दिनों तक राजस्थान बनेगा युवा ऊर्जा, खेल भावना, सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्टता का संगम। भारत की एथलेटिक्स दुनिया के लिए एक बेहद खास दिन, जब दुनिया के सबसे महान हाई जंपरों में गिने जाने वाले क्यूबा के ज़ावियर सोटोमायोर ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का दौरा किया। 32 साल से अटूट उनके 2.45 मीटर के विश्व रिकॉर्ड ने उन्हें एक लिविंग लेजेंड बनाया और आज उसी लेजेंड ने भारतीय एथलीट से सीधी मुलाकात की है। क्यूबा के हाई जंप के दिग्गज और दुनिया में अब तक 8 फीट की छलांग लगाने वाले इकलौते एथलीट ज़ावियर सोटोमायोर पहुंचे दिल्ली के JLN स्टेडियम में। यहां उन्होंने मोंडो ट्रैक, नया बना साई फिटनेस सेंटर और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। 1993 में बनाए गए उनके 2.45 मीटर के विश्व रिकॉर्ड को 32 साल हो चुके हैं, लेकिन इसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। सोटोमायोर के साथ थे फलस्तीनी मध्य दूरी धावक मोहम्मद दुविदार, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। दोनों ने भारतीय एथलीट्स और कोचों से बातचीत की, जिनमें शामिल थे भारत के पैरा हाई जंपर शरद कुमार, जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव और भारत की जेवलिन टीम की रूसी कोच सर्गेई माकारोव। It's a very great pleasure for Indian sports that there are two top athletes who have been here, especially Xavier Sotomayor, whom I've been a fan for all my life, been following all his videos. And now we are becoming a sporting nation. That's how it's proved, because all the top athletes of the country, of the world, are now coming to India and also being part of the whole program that India is being able to do for sports and being able to show it in the world stage. So I'm very grateful that he's come here, and thank you, sir. This is going to inspire a lot of youth and many more like us to take high jump very personally. And to you too, thank you for coming here and showing that grit is one of the most important things for sports. We are privileged to host you. I hope you like your stay in India. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. फलस्तीनी एथलीट मोहम्मद दुविदार ने भी उम्मीद जताई कि वो एक दिन इसी ट्रैक पर प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। दुनिया के इतने बड़े नाम का भारतीय खिलाड़ियों से रूबरू होना न सिर्फ प्रेरणा से भर देता है, बल्कि भारत के एथलेटिक्स के बढ़ते कदमों की ओर भी इशारा करता है। क्या अगले कुछ सालों में भारत हाई जंप या ट्रैक एंड फील्ड में नई ऊंचाइयां छू पाएगा? उम्मीदें तो लगातार बढ़ रही हैं। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात टीम इंडिया के कप्तान ऋषभ पंत की। बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक बेहद दिलचस्प वीडियो शेयर किया है, जिसमें कप्तान पंत अपनी जिम्मेदारियों, टीम को लीड करने के अनुभव और आगे की तैयारी को लेकर खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं। यानी कि मैदान पर बेखौफ खेलने वाले पंत अब उसी आत्मविश्वास के साथ टीम की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट, कैप्टन पंत टेक्स चार्ज।
Let's give whatever we have. When we go outside the sheep today, we should be able to say that we have given whatever we have. Just drink one day at a time. Let's go. Yeah, all good. Nervous? Little nervous, but part of the game. Excited. Definitely very excited because this is the first time leading the side. Let's go. Smile, smile, Captain. Congratulations, Pat. Pat, skip a Pat. जिंदगी में जैकेट नहीं डाला आज डालना पड़ा अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको ले चलेंगे खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज के दिन 24 नवंबर 1989 भारतीय क्रिकेट में एक नया अध्याय लिखा गया था। सिर्फ 16 साल की उम्र में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट अर्धशतक जमाया था। ये कारनामा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में खेले गए भारत पाकिस्तान सीरीज के दूसरे टेस्ट में किया। मुश्किल हालात, भारत का स्कोर 101 पर 4 विकेट और ऐसे में सचिन ने अद्भुत धैर्य और परिपक्वता दिखाई। उन्होंने 59 रन बनाए, 172 गेंदें खेली और मैदान पर 254 मिनट डटे रहे। सिर्फ 16 साल की उम्र में ऐसी पारी दुनिया को बता गई कि क्रिकेट का एक बड़ा सितारा जन्म ले चुका है। ये वही दिन था जिसने सचिन की महान यात्रा की पहली झलक दुनिया को दिखाई। तो ये था हमारा खास सेगमेंट ऑन दिस डे और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल में इंटर मियामी ने एफसी सिंसिनाटी को 4-0 से हराकर पहली बार ईस्ट फाइनल में जगह बना ली है। मैच में लियोनेल मेसी का तूफान एक बार फिर देखने को मिला। एक गोल और 3 असिस्ट के साथ उन्होंने टीम को पूरी तरह हावी रखा। 19 वर्षीय माटेओ सिल्वेटी ने भी एक गोल और 1 असिस्ट करते हुए प्लेऑफ में मियामी की अब तक की सबसे सफल रन को मजबूती दी। तीसरी सीड मियामी अब ईस्टर्न फाइनल में न्यूयॉर्क सिटी एफसी का सामना करेगी। वहीं सिंसिनाटी लगातार तीसरी बार अपने ही घर में प्लेऑफ से बाहर हुआ और लगातार दूसरी ईस्ट फाइनल में जगह बनाने से चूक गया। नॉर्थ लंदन डर्बी में आर्सेनल ने टॉटनहम पर 4-1 की बड़ी जीत दर्ज की और इस जीत के केंद्र में थे एबेरेची एजे, जिन्होंने शानदार हैट्रिक लगाई। इस जीत के साथ आर्सेनल ने प्रीमियर लीग तालिका में 6 अंकों की मजबूत बढ़त बना ली है। 12 मैचों के बाद टीम के 29 पॉइंट हो गए हैं, जबकि दूसरे नंबर की चेल्सी के 23 अंक हैं। टॉटनहम को इस सीजन पहली बार अवे लीग हार झेलनी पड़ी और अब टीम 9वें स्थान पर खिसक गई है। दिलचस्प है कि एजे को गर्मियों में दोनों क्लबों ने साइन करने की कोशिश की थी और आखिरकार आर्सेनल ने उन्हें टॉटनहम के नाक तले हासिल किया। सऊदी प्रो लीग में अल नास्र ने अल खलीज को 4-1 से हराकर शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। मैच का सबसे बड़ा आकर्षण रहा 40 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शानदार बाइसिकल किक गोल। ये इस सीजन लीग में उनका 10वां गोल है। मैच के आखिरी पलों में नवाफ बोशेल के क्रॉस पर उन्होंने ये गोल दागा। जाओ फेलिक्स और सादियो माने भी स्कोर शीट पर रहे और अल नास्र की नवी लगातार लीग जीत के साथ टीम खिताबी दौड़ में मजबूती से आगे दिखाई दे रही है। वर्तमान फॉर्म को देखते हुए इस लय को रोकना किसी भी टीम के लिए मुश्किल होगा।
डेविस कप में इटली ने इतिहास रच दिया है। बोलोनिया में स्पेन को 2-0 से हराकर इटली ने लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पहले मैच में मात्तेओ बेरेत्तिनी ने पाब्लो कारेनो बुस्टा को 6-3, 6-4 से हराया और इसके बाद फ्लावियो कोबोली ने जौमे मुनार को शानदार वापसी करते हुए 1-6, 7-6, 7-5 से मात दी। ये इटली का कुल चौथा खिताब है। 1976, 2023 और 2024 के बाद अब 2025 में भी टीम विजेता बनी। 1971 के बाद पहली बार किसी टीम ने 3 लगातार डेविस कप जीते हैं। घरेलू दर्शकों के जोरदार समर्थन ने इस ऐतिहासिक जीत को और भी खास बना दिया। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिसंबर में होने वाली 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। पूर्व कप्तान केन विलियमसन की वापसी हुई है, जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद हाल ही में वनडे सीरीज भी नहीं खेली थी और युवा गेंदबाज जैक पॉल्स भी टीम में शामिल किए गए हैं। वहीं आईसीसी रैंकिंग में 8वें स्थान पर मौजूद डेरिल मिशेल भी चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं। दूसरी ओर वेस्टइंडीज ने केमार रोच को फिर से बुलाया है। सीरीज 2 दिसंबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होगी, जबकि अगले टेस्ट वेलिंगटन और टोरंगा में खेले जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारत ने केएल राहुल को कप्तान नियुक्त किया है, जबकि ऋषभ पंत उपकप्तान होंगे। शुभमन गिल चोट के कारण उपलब्ध नहीं रहेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में लौट आए हैं। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ को बैकअप ओपनर के तौर पर शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल रोहित के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को जगह मिली है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है और उनकी जगह अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी पेस अटैक संभालेंगे। लंदन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट गगन नारंग ने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। ये मुकाबला मौजूदा अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव के साथ होगा। भाजपा सांसद नवीन जिंदल के दौड़ से हटने के बाद नारंग की दावेदारी और मजबूत मानी जा रही है। उनका नामांकन आईओए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजय पटेल ने किया। खास बात यह है कि नारंग उपाध्यक्ष पद के लिए भी उम्मीदवार हैं, जहां पहले से 6 दावेदार मौजूद हैं, जिनमें मौजूदा महासचिव कुंवर सुल्तान सिंह भी शामिल है। NRAI चुनाव अब बेहद हाई प्रोफाइल हो गए हैं। लखनऊ में मंगलवार से सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज हो रहा है और इस बार रोमांच और बढ़ने वाला है। पूर्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत, ओलंपियंस नोजोमी ओकुहारा और HS प्रणय जैसे दिग्गज मुख्य आकर्षण होंगे। वहीं ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला युगल में अपने खिताब की रक्षा करने उतरेंगी। उभरते भारतीय खिलाड़ी प्रियंशु राजावत, तन्वी शर्मा, अनमोल खरब और उन्नति हुडा भी इस बड़े मंच पर नजर आएंगे। सबसे खास बात, भारत 152 खिलाड़ियों के साथ सबसे बड़ा दल मैदान में उतार रहा है। टूर्नामेंट में कुल $2,40,000 की इनामी राशि रखी गई है। सुल्तान अजलान शाह कप के उद्घाटन मैच में भारत ने 3 बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर धमाकेदार शुरुआत की। मैच का एकमात्र गोल 15वें मिनट में मोहम्मद रहील ने दागा, जिसकी शुरुआत दिलप्रीत सिंह की आक्रामक प्रेसिंग से हुई थी। मिडफील्ड में अभिषेक और कप्तान संजय ने शानदार नियंत्रण दिखाया और कोरिया को मौके बनाने ही नहीं दिए। तीसरे क्वार्टर में भारत ने लगातार आक्रमण जारी रखा और एक पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किया। हालांकि शॉट लक्ष्य से बाहर रहा। अंतिम क्वार्टर में भी भारतीय रक्षा बेहद अनुशासित दिखी और कोरिया को किसी तरह की खुली जगह नहीं मिली। 6 साल बाद लौटे भारत के लिए ये जीत पूरी तरह से आत्मविश्वास बढ़ाने वाली रही। डेफ ओलंपिक्स में भारत को एक और स्वर्ण पदक मिला। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अभिनव देशवाल ने गोल्ड जीतकर नया क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड बनाया। फाइनल में उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया के सियोंग हुआ ली से हुआ, जिसे उन्होंने 44-43 के रोमांचक अंतर से जीता। ये भारत का शूटिंग में 15वां मेडल है। यूक्रेन के सेरी फॉर्मेन ने ब्रॉन्ज जीता, जबकि भारत के चेतन हम्मन सापकाल 5वें स्थान पर रहे। देशवाल के इस प्रदर्शन ने भारत की पदक तालिका में अहम जोड़ किया और भारतीय शूटर्स के निरंतर प्रभुत्व को फिर साबित किया। तो चलिए स्पोर्ट्स ड्राफ्ट से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। तो आइए जानते हैं इन खिलाड़ियों के बारे में कुछ खास बातें। भारत की मैग्निफिसेंट मैरी, एक ऐसा नाम जिसने महिला बॉक्सिंग को नई पहचान दी। 24 नवंबर 1982 को जन्मी MC मैरी कॉम
भारतीय खेल इतिहास की सबसे सफल बॉक्सर, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन, 7 शुरुआती वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली अकेली महिला बॉक्सर और कुल 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रोंज जीतकर मैरी ने इतिहास लिखा। एशियन गेम्स 2014 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड, साथ ही पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मान भी उनके नाम। राज्यसभा सदस्य, बॉक्सिंग ऑब्जर्वर और करोड़ों युवाओं की प्रेरणा। आज जन्मदिन पर सलाम महिला शक्ति की इस अदम्य मिसाल मैरी कॉम को। भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद स्पिनरों में से अमित मिश्रा। 24 नवंबर 1982 को जन्मे मिश्रा ने अपने क्लासिक लेग ब्रेक और गूगली से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अलग पहचान बनाई। टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम का हिस्सा। टेस्ट में 76, वनडे में 64 और टी20 में 16 विकेट, तो वहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 500 से ज्यादा विकेट लेकर मिश्रा ने अपनी काबिलियत साबित की। आईपीएल में भी उनका स्पेल अक्सर मैच का रुख बदल देता है। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।